नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जबलपुर में लापता बीजेपी नेत्री सना खान की हत्या। पति ने ही की पत्नी सना खान की हत्या। आरोपी अमित साहू ने हत्या की बात कबूली है। आपसी विवाद के चलते मौत के घाट उतारा। आरोपी ने सिर पर डंडा मारकर हत्या की। आरोपी ने सना की लाश हिरन नदी में फेंकी। 4 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी। महाराष्ट्र बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सना खान महामंत्री थी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सना खान की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। सना खान का आखिर पता भी चल पाया है। 4 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अमित साहू के साथ, और अमित साहू ने ही अपनी पत्नी को डंडा मारकर मौत के घाट उतार दिया। नागपुर की रहने वाली सना खान जबलपुर में गायब हो गई। जबलपुर आई तो जरूर, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन जबलपुर के गोरा बाजार क्षेत्र में मिली और उसके बाद से लगातार नागपुर और स्थानीय पुलिस उसकी खोज में जुटी हुई है। फाइनली अब जो जानकारी मिली है कि सना की हत्या हो गई है। किसने की, कैसे की और अब क्या स्थिति? 4 अगस्त को नागपुर पुलिस यहाँ आई थी जबलपुर में, और उनके द्वारा बताया गया था कि 1 अगस्त को नागपुर में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ उसकी अपहृता की लोकेशन उनको जबलपुर में मिली है। और उन्होंने एक घर चिन्हित किया था कि संभवतः इस घर में है, और एक आरोपी संदेही जो है अमित साहू उर्फ पप्पू के बारे में उनके द्वारा बताया गया था। उनके अनुरोध पर गोरा पुलिस ने और माननीय पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा गोरा पुलिस को निर्देशित किया गया कि नागपुर पुलिस जो रिक्वेस्ट कर रही है उसमें पूरी मदद करिए और पूरी एक टीम को बना करके इनके साथ करिए, क्योंकि प्रकरण बड़ा गंभीर है। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लगातार गोरा पुलिस के द्वारा नागपुर पुलिस की मदद की गई, और उसी दिन से जो है पप्पू साहू भी गुम हो गया था, जो आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक स्पेशल हिंट प्राप्त होने पर उसकी सूचना प्राप्त हुई, जिसको उसको हिरासत में लिया गया। और हिरासत पश्चात जो उससे पूछताछ की गई है टीम के द्वारा, दोनों टीमों के द्वारा, उसमें ये जानकारी आई है कि उसके द्वारा उसको डंडे से मार दिया गया था। उनका जो पारिवारिक झगड़ा था, पति पत्नी का, कुछ पैसों के लेन देन का झगड़ा वो बता रहा है, और कुछ अभद्र भाषा का झगड़ा बता रहा है, जिसके कारण उसको डंडे से पीटा और उससे उसकी डेथ हो गई। फिर रात्रि को उसको अपनी गाड़ी में रख करके मेरे गांव के पास जो पुल है हिरन नदी का, उसको फेंक दिया गया। एक साथी का, और वो नाम बता रहा है कि एक साथी और था मेरा साथ में, तो उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और पूरा प्रकरण जो है जब नागपुर पुलिस का है, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, हर बिंदु पर सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम उनके साथ काम कर रही है। क्योंकि ये अमित साहू, इसके पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे, हत्या का आरोपी भी रह चुका है, तो क्या इस पूरे मामले पर बाकी छानबीन भी की जाएगी? और चूंकि ये आपसी विवाद था, पति पत्नी का विवाद था, तो किस तरीके से लिंक निकाला जाएगा? जैसे कि जो भी तथ्य हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो तथ्य हमको मिलते हैं, उसी के तथ्यों के आधार पर हम नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन को लाइन अप करते हैं, और जो जैसा कि अभी प्रकरण खुल के आ रहा है उसी के अनुसार हम और इन्वेस्टिगेशन को लाइन अप करेंगे और उसको ब्रॉड करेंगे, निश्चित रूप से आगे से अच्छे कर। लाश मिलना एक बड़ी चुनौती है। हाँ, अभी चूंकि लाश नहीं मिली है और उसका कहना यह है कि मैंने यहाँ से फेंकी है, तो अभी उसको लेकर के भी पूरी तरीके से तस्दीक और टीमें काम कर रही हैं। तो ये था हमारे साथ एडिशनल एसपी कमल मौर्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी चुनौती यहाँ पर मिलेगी। चुनौती इसलिए भी मिलेगी क्योंकि जब ये घटनाक्रम हुआ तब उस समय जबलपुर संभाग में जबरदस्त बारिश हो रही थी, और उस बारिश की वजह से तमाम नदियां उफान पर थीं। तो अब बड़ी चुनौती है सना की लाश मिलना। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश सीधा जुड़ गए जबलपुर से। दुर्गेश, शव मिलना, लाश मिलना एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्या गोताखोरों की टीम और बाकी टीमों को लगा दिया गया है कि सना खान की जल्द से जल्द लाश मिल सके? क्योंकि जिस नदी में बताया जा रहा है कि हिरन नदी में ही उसने पुल से फेंका है, तो क्या नदी उफान पर है? क्या एक शव मिलना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है? निश्चित तौर पर आदर्श, इस पूरे मामले में शव मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और पुलिस के सामने एक सबूत के तौर पर लाश मिलना बेहद जरूरी है। क्योंकि अभी तक तो जो पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने कबूलनामा किया है कि हाँ, उसने सना खान की हत्या की है। हत्या उसने अपने राजुल टाउनशिप, जहां वो किराए के मकान में रहता था, वहां पर उसकी डंडे मारकर हत्या कर दी है। उसके बाद उसकी लाश को लेकर वो अपनी कार में जबलपुर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर रवाना हुआ, और वहां पर हिरन नदी के पुल से उसने उस लाश को नदी में फेंक दिया। तो निश्चित तौर पर जब ये घटनाक्रम पूरा हुआ था उस समय जबलपुर में जबरदस्त बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से बरगी बांध के गेट भी खुले हुए थे, और बरगी बांध के गेट खुलने की वजह से नर्मदा नदी उफान पर थी। और चूंकि हिरन नदी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है,
और उस नदी में भी जबरदस्त पानी था। लिहाजा लाश को अगर उसने फेंका है तो ये तय मान के चलिए कि लाश कितनी दूर गई होगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उस वक्त नर्मदा नदी पूरी तरीके से उफान पर थी और हिना नदी का पानी भी नर्मदा नदी में ही जाकर मिलता है। इस लहजे से अगर देखा जाए तो जबलपुर पुलिस और नागपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सना खान की डेड बॉडी को निकालना, कि कहाँ वो मिल पाएगी। और इसीलिए अब फिलहाल तो चूंकि आज ही गिरफ्तारी हुई है अमित की और उसके बाद पूछताछ की जा रही है, और इस पूरे घटनाक्रम में अब बड़ी चुनौती सना की लाश ढूंढना है। लेकिन मैं आपको पूरा घटनाक्रम अगर बताऊं आदर्श, देखिए ये निश्चित तौर पर ये पैसे का विवाद था, क्योंकि सना खान और अमित की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था और इसी विवाद के चलते सना जो है नागपुर से जबलपुर आई हुई थी। नागपुर से जबलपुर जब सना आ चुकी थी तो उसके बाद से ही वो गायब हो गई। गायब होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उसकी सांसें उसी समय थम गई थी। अब जब परिजनों ने तलाश शुरू की तो जब मोबाइल लोकेशन के जरिए सना का पता लगाने की कोशिश की गई तो जबलपुर के गोरा बाजार क्षेत्र की उसकी लास्ट लोकेशन सना खान की मिली थी। जब पूरी छानबीन की सना खान को ढूंढने के लिए नागपुर पुलिस आई, क्योंकि नागपुर में ही जो सना खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। हालांकि हमें पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि नागपुर में जो है सना खान के अपहरण कर हत्या की आशंका यानी कि धारा 364 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। तो निश्चित तौर पर ये पूरा जो मसला है नागपुर पुलिस ही हल करेगी और यही वजह है कि नागपुर पुलिस फिर जबलपुर आई और जबलपुर में 4, 5, 6 तारीख तक यानी लगभग तीन दिनों तक नागपुर पुलिस तमाम जगहों पर खोजबीन तलाशती रही। इस बीच ये जानकारी मिली कि अमित साहू नाम का एक शख्स था जिससे मिलने के लिए सना खान जबलपुर आई हुई थी। दोनों के बीच दोनों पति पत्नी थे। राजू टाउनशिप में अमित जो है किराए के मकान पर रहता था और वहीं वो दोनों मिले थे। उसी समय से ही अमित साहू भी गायब था, यानी कि शक तो पूरा तरीके से अमित के ऊपर था, लेकिन तब तक ये बात किसी को नहीं मालूम थी कि सना अब इस दुनिया में नहीं है। उम्मीद सबको यही थी कि शायद सना और अमित कहीं चले गए हैं या फिर सना का अपहरण हो गया है या फिर सना और अमित किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं या किसी दूसरी जगह चले गए हैं। लेकिन इस दौरान पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चलाती रही। जानकारी मिली कि अमित साहू जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है। आशीर्वाद ढाबा करके एक बेलकाड़ू में है जिसका वो मालिक है, उसका संचालन करता है और वहां पे अवैध शराब की बिक्री भी करता है। 2012-13 के बीच में भी अमित साहू जो है एक हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार भी किया गया था, यानी कि एक पेशेवर अपराधी के तौर पर अमित साहू की हिस्ट्री जो है पुलिस के पास थी और शायद यही हिस्ट्री जो है उस तक पहुंचने में पुलिस के लिए मददगार साबित हुई, क्योंकि किसी भी अपराधी की हिस्ट्री अगर एक बार पुलिस के पास आ जाती है तो फिर उसके जो सूत्र होते हैं वो कहीं ना कहीं उसे लिंक दे देते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शायद अमित कहीं फरार हो गया है, लेकिन अमित तो पकड़ा कहां से गया ये पता चल पाया क्या दुर्गेश, कि आखिर गिरफ्तार कहां से किया गया इसे? देखिए, जबलपुर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है अमित साहू की और गोराबाड़ा बाजार क्षेत्र के आसपास जो है इसकी लोकेशन मिल रही थी और उसके बाद से पुलिस सक्रिय हुई। नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और उसके बाद अमित साहू को हिरासत में ले लिया गया। जब हिरासत में अमित साहू को ले लिया गया तब उसने इस बात का खुलासा किया कि सना अभी दुनिया में नहीं है। उसने उसकी डंडा मार के हत्या कर दी है और उसकी लाश को हिरण नदी में फेंक दिया। लेकिन शुरुआत में इस बात की जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी दुर्गेश की दोनों पति पत्नी हैं, तो क्या इस बारे में परिवार को जानकारी और क्या ये जानकारी पहले पुलिस तक थी कि दोनों पति पत्नी हैं, दोनों ने शादी कर रखी है? देखिए, निश्चित तौर पर यह बात पुलिस के पास थी, क्योंकि पुलिस के परिजन जब सना को खोजते हुए नागपुर पुलिस के साथ जबलपुर आए थे तब वो अपने साथ तमाम वो सबूत लेकर आए थे। एक दस्तावेज भी था जिसमें विवाह का सर्टिफिकेट था, जिसमें सना और अमित की फोटो भी लगी हुई थी और वो शादीशुदा थे, यानी कि परिजनों को ये बात मालूम थी कि सना जो है शादी कर चुकी है अमित से, उसके लिए आई थी। अब बहुत सारे पहलू हैं इसमें, क्योंकि देखिए अमित भी शादीशुदा था पहले से और सना भी शादीशुदा थी पहले से, दोनों की ये दूसरी शादी थी, तो इस लिहाज से शक की गुंजाइश और भी ज्यादा बढ़ जाती है अमित के ऊपर। और यही वजह थी कि परिजन पहले दिन से इस बात की आशंका जता रहे थे कि सना की हत्या हो गई है, क्योंकि ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल एंगल भी था इसमें, क्योंकि सना जो है वो महाराष्ट्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की महामंत्री थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सना का जो है पॉलिटिकल कनेक्शन भी महाराष्ट्र में था और शायद यही वजह है कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखाई और फिर इस पूरे मामले को आज यानी 11 अगस्त में, यानी तकरीबन ये 2 तारीख की बात है आदर्श, 2 तारीख से आज 11 तारीख हो गई, तकरीबन 9 दिन लग गए इस मामले को सुलझाने में, लेकिन
पुलिस खाली हाथ रही सना के मामले में, क्योंकि सना की हत्या तो 2 तारीख को ही, लगभग 2 तारीख को ही हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस दिन वो जबलपुर आई थी, सना अपने पति के घर यानी कि अमित साहू के घर पहुंची और उसके बाद फिर उनका पैसों को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हुआ और शायद विवाद के चलते ही गर्मजोशी में एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ होगा या डंडा मारकर इस पूरे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही बनता है दुर्गेश कि आखिरकार कब तक लाश को बरामद किया जाता है, और एक बड़ी चुनौती जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नदियां उफान पर हैं, वाटर फ्लो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में कैसे बरामदगी होगी, कैसे पुलिस कर पाएगी, और एक बड़ा सबूत के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक सना की लाश तक पुलिस पहुंचती है। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए दुर्गेश, और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट।